बिल के अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग क्लॉज हैं। तो हर क्लॉज पर कोई भी विपक्ष का सदस्य अगर ऑब्जेक्शन ले लेता है या उसको उस पर वोटिंग की मांग करता है, तो फिर स्पीकर को उस पर निर्णय लेना होता है। अगर स्पीकर निर्णय ले लेते हैं कि इस पर वोटिंग होगी, मतदान होगा, तो डिवीजन का मतलब है कि अब वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो सरकारी पक्ष और सरकार उस क्लॉज के पक्ष में और खिलाफ में दोनों तरफ से वोटिंग होती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, कुछ लोग चाहे तो पर्ची से भी वोट कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों को मिला करके काउंटिंग की जाती है। अगर प्रस्ताव गिर जाता है, ऑब्जेक्शन अगर वाला प्रस्ताव अगर गिर जाता है, तो फिर आगे बढ़ा जाता है। अगर अगर कभी इस तरह के अगर प्रस्ताव अगर पास हो जाते हैं, विपक्ष की आपत्तियां अगर पास हो जाती हैं, तो फिर सरकार को बिल में चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सदन चलता है बहुमत के आधार पर, और वोटिंग डिवीजन के बाद में सरकार को उस बिल में फिर अमेंडमेंट करना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि सरकार के पास में पर्याप्त बहुमत मौजूद है। हाउस में लगभग 290 से ज्यादा, 290 से ज्यादा संख्या इस समय एनडीए की मौजूद है सरकार के पक्ष में, बिल के पक्ष में। तो लिहाजा वोटिंग में भी हम देख रहे हैं लगातार लीड मिलती दिखाई दे रही है। तो ये पहला क्लास ऐसा था जिस पर मतदान हुआ है। ये पहला क्लॉज था जिस पर मतदान हुआ है। और कुल कितने ऐसे क्लॉज हैं जिन पर मतदान हो सकता है? देखिए, लगभग ऐसे 44 क्लास ऐसे हैं बिल के बारे में कहा जा रहा है, जिस पर कि अपोजिशन के नेता वोटिंग मांग सकते हैं, डिवीजन मांग सकते हैं। और इस पर अलग अलग सांसद अगर एक ही प्रस्ताव पर दो दो तीन तीन सांसद अगर कभी वोटिंग मांगते हैं, तो फिर उन सभी को कई सारे क्लास को इकट्ठा क्लब कर लिया जाता है। अगर कभी 10 से 15 सांसदों ने एक ही क्लास पर वोटिंग मांगी है या किसी एक इश्यू पर वोटिंग मांगी है, तो उन क्लास को सबको ऐड करके फिर उस एक क्लास पर ही वोटिंग होती है। तो देखना होगा किस तरीके के कितने क्लास आते हैं और ये वोटिंग कितनी देर चलती है। लेकिन फिर भी अमूमन वक्त यही बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटा वोटिंग मतदान में डिवीजन में लग सकता है, क्योंकि वक्त बिल पर लगभग 40 से ज्यादा 44 अमेंडमेंट सुझाए जा रहे हैं, अब दिए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिस पर डिवीजन की मांग की जा रही है। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि रात 2 बजे तक ये प्रक्रिया चल सकती है। बिल्कुल राजीव, ये बिल्कुल अलग चीज हो रही है, क्योंकि पहले ये तय हुआ था कि 2 तारीख को लोकसभा पास करेगी वक्फ बिल और 3 तारीख को राज्यसभा पास करेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 3 तारीख को ही लोकसभा भी पास करेगी वक्फ बिल, और 3 तारीख को राज्यसभा भी पास कर सकती है वक्फ बिल। जी हाँ, 3 तारीख को राज्यसभा भी पास करेगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, 3 तारीख शुरू हो चुकी है राजीव, 3 तारीख शुरू हो चुकी है। नहीं, वो आप बात है, 3 तारीख शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्यसभा में क्या निर्णय निकल कर आएगा, मैं उसको पास की संज्ञा अपनी यहाँ से नहीं दे सकता, वो वहाँ की चर्चा के बाद तय होगा। लेकिन क्या लोकसभा अध्यक्ष अधिकार रखते हैं कि वो इस डिवीजन को नकार भी दें अगर सदस्य उन पर जोर डाल रहे हो कि डिवीजन ही चाहिए? देखिए, डिवीजन के कई सारे तरीके होते हैं। कई बार वॉइस वोट से डिवीजन कराया जाता है, कई बार पर्चियों के माध्यम से डिवीजन कराया जाता है, कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिवीजन कराया जाता है। तो ये स्पीकर के विवेक पर, अधिकार पर निर्भर करता है कि वो डिवीजन किस तरीके से देते हैं, डिवीजन का रूल किस तरह से देते हैं। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने हमने देखा अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से उन्होंने डिवीजन का आदेश दिया है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे क्लास भी आए जिस पर कि अगर विपक्षी दलों के ज्यादा इतराज ना हो, तो फिर कई जगहों पर वॉइस वोट से भी डिवीजन हो सकता है। तो वॉइस वोट से डिवीजन होगा तो उसमें समय नहीं लगता, उसमें मुश्किल से कुछ सेकंडों का ही समय लगता है, और वॉइस वोट से भी कई सारे क्लॉज पास हो सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये एक माइलस्टोन होगा अगर ये यहाँ से पास हो जाता है। क्या आपके भी जिन भी राजनेताओं से आपकी बात हुई हो वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्या उनका भी ऐसा ही मानना है? बिल्कुल राजीव, ये जो वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर के आई है और जिस पे आज लगभग 11 घंटे से ज्यादा डिस्कशन हुआ और वोटिंग होने जा रही है, तो ये बिल उसी तरह का मायने रखता, उसी तरीके का माइलस्टोन साबित होगा जिस तरीके का बिल था धारा 370 हटाने का, जिस तरीके का बिल था 3 तलाक हटाने का,
जिस तरीके का बिल था सीए हटाने का, सीए लागू करने का, तो ये बिल भी उसी श्रेणी में कहीं ना कहीं खड़ा होता है, होता दिखाई दे रहा है। और ये लंबे समय में, आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है मोदी सरकार के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। क्योंकि इस बिल से मुस्लिम समाज में, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जो कई सारे दल, विपक्षी दल के नेता कई सालों से करते आए, उनको एक मैसेज मिलेगा। अगर ये बिल वाकई अगर मुस्लिम समाज के हित में है, तो फिर जो दल अभी तक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, बिल का लगातार विरोध करते रहे, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मुस्लिम समाज भी ये देख रहा है कि आखिर बिल में है क्या ऐसा जिसको लेकर को डरा धमकाया जा रहा है। और अगर बिल वाकई ऐसा है कि जिससे मुस्लिम समाज को डरने की जरूरत थी, या फिर ये बिल गलत साबित होता है, तो फिर मोदी सरकार को या बीजेपी के लिए भी ये एक आप कह सकते हैं बड़ा सेटबैक लग सकता है। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में ही मौजूद है जैसा हमें जानकारी मिली थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वो वोटिंग के दौरान मौजूद दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हो सकता है किसी क्लॉज के दौरान वो वोटिंग में फिर से लौट आए। हालांकि इस समय लॉबिंग क्लियर करा दी गई है। हालांकि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भी आते हाउस में वोट डालने के लिए, तब भी बिल पास हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत की संख्या मौजूद है। जादुई आंकड़ा जो 273 का है, उससे कहीं ज्यादा संख्या बीजेपी एनडीए के पास मौजूद है। अच्छा संजय जी, बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी तरफ से बात रखेंगे और वो भी इस सवाल को पूछ रहे थे। मैं आपके जरिए अपने उन सभी साथियों और उन लोगों तक ये इसका जवाब पहुंचाना चाहूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या रही। देखिए, आज लोकसभा में हमने देखा था, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवेंशन किया था। जब बड़ा कोई मंत्री जब बोलता है, तो वो पार्टी के समय में से नहीं बोलता, उसको इंटरवेंशन कहा जाता। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह ने आज इंटरवेंशन किया था। उन्होंने अपनी बात रखी थी। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने बड़ी मजबूती और ताकत के साथ उन्होंने अपने तर्क रखे। उनका ये कहना था कि वक्फ बिल पर जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और संसद जो कानून पास करेगी, उसको पूरे देश को मानना होगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सी भी माइनॉरिटी हो, लेकिन उसको मानना होगा, क्योंकि वो कानून संसद बना रही है। तो जिस तरीके का इंटरवेंशन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में देखने को मिला, हो सकता है राज्यसभा में आज ही के दिन जब शाम को राज्यसभा में बिल आएगा, तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें इंटरवेंशन करें, उनकी स्पीच हमको राज्यसभा में दिखाई दे। आप बात सही कह रहे हैं। अभी सौगत राय का प्रस्ताव तो जैसा आपने जानकारी दी कि वो गिर गया है। 226 के मुकाबले 163 मत उसके सामने पड़े थे, एक एब्सटेन रहा। अब आगे की प्रक्रिया क्या चलेगी? इसके बाद अभी इस वक्त क्या चल रहा है संसद में? देखिए, अब अगले क्लास पर बात होगी। अगर अगले क्लास पर अगर विपक्षी दलों को कोई एतराज नहीं होगा, तो फिर उसके बाद में फिर और आगे बढ़ा जाएगा। और अलग अलग क्लास पर वोटिंग की मांग अगर कोई करता है, तो फिर वोटिंग कराई जाएगी। और वोटिंग किस पैटर्न पे होगी, वॉइस वोट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वोट होगा, ये स्पीकर के विवेक पर तय करता है। तो स्पीकर को, ओम बिरला को डिसीजन लेना है कि डिवीजन किस तरीके से वो देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन देंगे, तो फिर हर बार मतदान में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त करीब करीब हर क्लास में लगेगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे। तो हर क्लास पर उनको एक एक क्लास बाई क्लास उनको आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के पूरा बिल वो पूरा पास करवा पाएंगे। क्लॉज बाय क्लॉज आगे बढ़ना होगा और उसमें अगर समय ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। यानी समय उम्मीद से भी ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है संसद में, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वोटिंग प्रक्रिया इस वक्त चालू हो चुकी है। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और सभी सदस्य इस वक्त संसद में मौजूद हैं।